Hello bachcho, let's see the following question. A vessel of volume V is equals to 20 liter contains a mixture of hydrogen and helium at a temperature T is equals to 20 degree Celsius and pressure P is equals to 2 atmosphere. The mass of the mixture is equal to M is equals to 5 gram. हमें mixture का mass दिया है. Find the ratio of the mass of hydrogen to that of helium in the given mixture. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है. एक वेसल है जिसका वॉल्यूम है 20 लीटर. उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम का मिक्सचर है. टेम्परेचर T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे. प्रेशर P का वैल्यू 2 एटमोस्फियर दिया है. मिक्सचर का मास दिया है. हमें रेशो जो है मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ हीलियम फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. एक तो इसमें हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन होता है. PV इज इक्वल्स टू nRT होता है. वी नो दैट P जो है वो क्या डिनोट करता है, प्रेशर को डिनोट करता है. V हियर डिनोट्स द वॉल्यूम एंड हियर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है. कैपिटल R हियर डिनोट्स गैस कांस्टेंट एंड कैपिटल T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर. कैपिटल T क्या डिनोट करता है, टेम्परेचर को डिनोट करता है. दूसरा इस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. पहले तो हम हाइड्रोजन के लिए टर्म्स लिखते हैं. फॉर हाइड्रोजन, सपोज हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो कितने हैं, N1 है. एंड इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोजन के लिए, मॉलिक्यूलर वेट जो है सपोज उसको हमने डिनोट किया कैपिटल M1 से, तो ये 2 किसके इक्वल होता है, 2 ग्राम पर मोल के ये इक्वल होता है. और हाइड्रोजन के लिए जो मास है, हाइड्रोजन का जो मास है इन द मिक्सचर, उसे हम कंसिडर कर लेते हैं M1. इसी तरीके से हीलियम के लिए हम टर्म्स लिख लेंगे. फॉर हीलियम, हीलियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स को हाइड्रोजन के लिए N1 कंसिडर किया, तो हीलियम के लिए N2 कंसिडर कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए N2. इसके लिए जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट होता है हीलियम का, उसको सपोज हमने डिनोट किया M2 से, तो उसका वैल्यू होता है 4 ग्राम पर मोल. एंड इसका जो मास है इन द मिक्सचर वो क्या है, सपोज हमारे पास M2 है, तो हमें M1 टू M2 का रेशो फाइंड आउट करना है. अब इस पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा कि जो मिक्सचर है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा हम फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, सपोज को n से कंसिडर किया तो वो हमारे पास इक्वल होगा n1 प्लस n2 के. अगर हम टोटल मास की बात करें, पहले हाइड्रोजन का मास निकालते हैं M1, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से. फॉर हीलियम हमने टर्म्स कंसिडर की हैं M2, तो M2 क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ से अगर हमें टोटल मास निकालना है मिक्सचर में, टोटल मास, तो वो क्या होगा, स्मॉल m होगा. स्मॉल m इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, M1 प्लस M2 के. तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो बन गया हमारे पास N1 इंटू M1 प्लस में क्या आ गया N2 इंटू M2. फर्स्ट इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. तो इस इक्वेशन से अगर हम N1 का वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, N माइनस N2 होगा. एंड अगर N2 का वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, N माइनस N1 के इक्वल होगा. तो इस इक्वेशन में 1 बाय 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पहले तो N1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो M क्या बन जाएगा, M विल बी N माइनस N2 इंटू M1 प्लस क्या आ जाएगा, N2 इंटू M2 आ जाएगा. तो N2 की टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये बन गया N इंटू M1 बन जाएगा. और दूसरी टर्म से हम क्या करते हैं, N2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो M2 प्लस का है और M1 किसका है, माइनस का है. तो यहाँ से अगर हम N2 का वैल्यू निकालना हो तो M माइनस N M1 इज इक्वल हो जाएगा N2 इंटू M2 माइनस M1 के. तो N2 का जो वैल्यू है यहाँ से वो किसके इक्वल आ जाएगा, M माइनस n इंटू M1 अपॉन में क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 आ जाएगा. और इसी तरीके से सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं किसके लिए, N2 के लिए, N1 के लिए. तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे N2 इज इक्वल्स टू N माइनस M1, तो M क्या बन जाएगा, N1 M1 एज इट इज आ गया
प्लस यहाँ पे आ जाएगा n माइनस n1 इंटू क्या रहेगा m2 रहेगा। तो फर्दर यहाँ से m जो है वो इक्वल आ गया किसके, n1 m1 प्लस n इंटू m2 माइनस n1 m2। तो n1 कॉमन निकाल लेते हैं, m इज इक्वल्स टू n1 कॉमन निकाला तो m1 माइनस m2 प्लस में क्या रहेगा हमारे पास n इंटू m2। तो n1 का अगर वैल्यू निकालना हो तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आके पहले माइनस हो जाएगी, क्या बन जाएगा m माइनस n इंटू m2 अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाला टर्म दैट इज m1 माइनस m2। अब सिमिट्री के लिए n2 के साथ सिमिट्री के लिए हम इसको क्या लिख लेंगे, ऊपर वैल्यू क्या कर देंगे n m2 माइनस m कर देंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा m2 माइनस m1। तो अब यहाँ से हम m1 एंड m2 की वैल्यूज को रीराइट करेंगे, यहाँ पे n1 एंड यहाँ पे n2 की वैल्यू को फिल करेंगे। जो m1 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, m1 एज इट इज आ गया, n1 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया n m2 माइनस m अपॉन में हमारे पास बन गया m2 माइनस m1। इसी तरीके से m2 की अगर हम बात करें तो वो क्या बन जाएगा, m2 एज इट इज आ जाएगा, साथ में आ जाएगा m माइनस n m1 अपॉन में क्या आ गया m2 माइनस m1 आ गया। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, मीन्स हमें क्या निकालना है m1 अपॉन m2 निकालना है, स्मॉल m1 अपॉन m2 निकालना है। तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, m1 अपॉन m2 आ जाएगा। अब m2 माइनस m1 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो वो तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे n m2 माइनस m अपॉन m माइनस n m1 लिखेंगे। नाउ m अपॉन n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम m1 अपॉन m2 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट m1 अपॉन m2। अब इनसाइड जो इक्वेशन है ऊपर नीचे हम n से डिवाइड कर देंगे, हमने क्या किया डिवाइड बाय n, किसे डिवाइड किया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे n से। तो फर्स्ट टर्म में m2 रह जाएगा, सेकंड में m अपॉन n हो जाएगा, इस तरफ m अपॉन n हो जाएगा, माइनस क्या रह जाएगा m1। m अपॉन n क्या है, कैपिटल M है, तो जो रेशो है m1 अपॉन m2 वो हमारे पास क्या बन गया m1 अपॉन m2, साथ में आ गया m2 माइनस m अपॉन में m माइनस m1 के। तो हमें m1 एंड m2 तो मालूम है, तो हम इसके लिए पहले m निकालते हैं। कैपिटल M का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, m अपॉन n लिखा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, विच मीन्स n इज इक्वल्स टू क्या होगा PV अपॉन RT के इक्वल होगा, PV अपॉन RT हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो कैपिटल M जो है वो इक्वल हो गया m अपॉन में क्या आ जाएगा PV, RT जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, m किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल m का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 कर देंगे। कैपिटल R का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, वो कितना होता है 8.314 यूनिट्स होते हैं जाउल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर T जो है वो कितना गिवन है, इट इज गिवन इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस कर देंगे हम 273, तो ये वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगा केल्विन में बन जाएगा, दैट इज 293 केल्विन हो जाएगा। एंड जो वॉल्यूम V है उसका वैल्यू हमें गिवन है 20 लीटर। ऑल्सो जो P है उसका जो वैल्यू है वो हमें कितना गिवन है, इट इज गिवन 2 एटमोस्फियर, तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5, इसे क्या लिख देंगे हम पास्कल लिख देंगे। तो ये गिवन वैल्यूज हैं, यहाँ पे फिल कर देते हैं 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 293 अपॉन में क्या हो जाएगा प्रेशर P इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू क्या हो गया 20। तो यहाँ से कैपिटल M जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड यूनिट्स होंगे किलोग्राम। यहाँ पे जो m के यूनिट्स हैं वो किलोग्राम में हमने कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ से कैपिटल M जो है वो कितना बन गया 2.9 ग्राम, उसे हम लिख सकते हैं क्योंकि 1 ग्राम में 10 रेज टू पावर माइनस 3 किलोग्राम होते हैं। तो ये कैपिटल M का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व क्या करेंगे, M का, कैपिटल M का, M1 का एंड M2 का वैल्यू इस रिलेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो रिलेशन है हमारे पास M1 अपॉन M2 वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 इंटू m2 माइनस m अपॉन में m माइनस m1 है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू
m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 4, साथ में m2 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.9, इसका वैल्यू हमने निकाला, m2 का वैल्यू 4 माइनस m का वैल्यू 2.9 अपॉन में 2.9 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास m1 अपॉन m2 का जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगा 0.61 के। तो जो रेशियो है के मासेस की, masses of hydrogen to that of mass of helium is 0.61. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.